तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि झांग क्याओ को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि क्याओ को कुछ भी पता चले। वो नहीं चाहता कि क्याओ उस पर्सन को देखे। क्याओ झांग के रोकने से नहीं रुकता। वो सोचता है मुझे देखना ही होगा, कौन तुम्हें इस तरह दौड़ा रहा है। झांग नहीं चाहता कि क्याओ को उसके बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए वो अपने स्पिरिचुअल सी से क्याओ को निकालने की कोशिश करता है, मतलब कि रोकने के लिए। लेकिन क्याओ जानना चाहता है कि वो पर्सन कौन है जिस वजह से झांग इतना परेशान है। क्याओ अभी अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा होता। वो सोचता है धत तेरी की ऐसे टाइम पर ही ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे हर हाल में आज ये पता लगाना होगा कि आखिर वो पर्सन कौन है। वो झांग से बोलता है, झांग उसे पकड़ो, वहाँ यूं ही खड़े मत रहो, उसे जल्दी पकड़ो और मेरा हाथ छोड़ो ताकि मैं उसे अच्छे से पकड़ पाऊँ। इतने में ही वो झांग की स्पिरिचुअल सी से बाहर आ जाता है। उसकी और झांग की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं होती, मतलब कि झांग अभी होश में नहीं होता, वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। जो भी चीजें अभी हुई उस वजह से वो हीट पीरियड में आ जाता है। क्याओ हाफते हुए कहता है, झांग मैंने अभी अभी तुम्हें शांत किया और तुम मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो। अभी झांग जो चीजें कर रहा है वो रोमांटिक और एक अटैक वाली चीज है। मैं आपको ये शॉर्ट में ही बता सकती हूँ क्योंकि अगर मैंने डिटेल में कुछ भी बताया तो यूट्यूब वाला डंडा लेकर खड़ा हो जाएगा कम्युनिटी स्ट्राइक का। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। अभी क्याओ को थोड़ा बहुत पता चल गया है कि वो पर्सन कौन है। वो झांग से कहता है ये बताना मुश्किल है। इनोसेंट झांग, किसी को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। वो कौन था जिसे तुमने मुझे देखने नहीं दिया। वो झांग को खुद से दूर करता है और कहता है काटना बंद करो। झांग को अभी क्याओ के साथ वो सब करने में अच्छा लग रहा होता है, इसलिए क्याओ कहता है आपने पहले कभी इतना अच्छा फेल नहीं किया है ना, इसलिए आप एक छोटी बिल्ली बन गए हो। वो क्याओ को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो हटा नहीं पाता। वो सोचता है धत तेरी की, वो अभी भी इतना मजबूत क्यों है। झांग अभी हीट पीरियड में है। वो और बेकाबू हो जाता है गाइडेंस की वजह से। वो अपनी मेंटल पावर को खो देता है, मतलब कि सोचने समझने की शक्ति को। इसलिए क्याओ को अभी झांग के इतने करीब होने पर गर्मी लग रही होती है। वो सोचता है मैं झांग को खुद से दूर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा शरीर कमजोर फील कर रहा है, मैं पूरा झुलस रहा हूँ। झांग फोर्सफुली वो सब क्याओ के साथ कर रहा होता है और बेचारा क्याओ उसे बोले जा रहा होता है, झांग मुझे जाने दो, रुक जाओ, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। पर झांग नहीं रुकता और फिर सीन शिफ्ट होता है बाहर, जहाँ पर लोग क्याओ की चिल्लाने की आवाज सुनकर बोलते हैं अंदर अभी क्या हो रहा है, क्या कोई अंदर गया या नहीं। तभी कोई दूसरा पर्सन बोलता है हाँ, किसी को पहले ही जांच के लिए भेज दिया गया है। इस जगह को अभी के लिए सील कर दिया गया है ताकि किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचे। तभी वहाँ पर हान और जियांग आ जाते हैं। हान कहता है सब लोग एक तरफ हो जाओ, रास्ता बनाओ। वो पर्सन जिसने क्याओ को झांग की स्पिरिचुअल सी में जाने को कहा था, वो बताता है कि झांग की सैटरिंग स्टेट पहले से ही पूरी तरीके से अलग है। जब वो पहले मेंटल से गाइडेंस से गुजर रहा था तब मैं वहीं था। मुझे चिंता हो रही थी कि कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को बुलाने गया। जियान जैसे ही गेट खोलकर अंदर देखता है तो उसे पता चल जाता है कि झांग पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल है। वो जल्दी से वापस गेट बंद करता है और बेहोशी की दवाई मांगता है कि मुझे बेहोशी की दवाई दो। जो पर्सन उसे दवाई का बॉक्स देता है वो पूछता है सर, क्या आपको मेरी हेल्प की जरूरत है। जियान कुछ भी नहीं बोलता, वो बस चुपचाप से अपना काम कर रहा होता है। वो गन में इंजेक्शन डाल रहा होता है। तभी हान सभी लोगों से कहता है हम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे, सब लोग प्लीज पीछे हटो, सब अब तितर बितर हो जाओ। जो लोग ड्यूटी पर नहीं है वो जा सकते हैं और जो काम कर रहे हैं वो अपनी पोस्ट पर वापस जाए। जियान गन में बेहोशी की दवाई लेकर रूम में अंदर आ जाता है। जैसे ही झांग जियांग को देखता है तो वो उस पर भी हमला करने ही वाला होता है कि तभी जियान गन चला देता है और फिर दवाई जाकर सीधा झांग की चेस्ट पर लगती है।
जिस वजह से झांग बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद जियान क्याओ के पास जाता है और झांग को किक मारकर क्याओ से दूर करता है और कहता है मैं तुमसे बाद में हिसाब बराबर करूंगा। वो क्याओ को उठाता है कि क्याओ चलो उठो, तुम अभी कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम अभी भी होश में हो? तो क्याओ बोलता है नहीं, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मुझे हॉट लग रहा है, जैसे मैं किसी आग में जल रहा हूँ, प्लीज जो भी करना है वो जल्दी करो। जियान क्याओ की पैंट को ऊपर करते हुए कहता है हिलो मत, तुम्हारी पैंट नीचे गिर रही है। क्याओ बोलता है जियान जल्दी करो, मैं मरने वाला हूँ। ये सुनकर जियान क्याओ की हालत देखता है और कहता है हाँ मुझे पता है। ये बोलकर वो अपनी जेब से एक और इंजेक्शन निकालता है और क्याओ को लगा देता है कि अब बस सो जाओ और अच्छे से रेस्ट करो, जबकि लेने के बाद आपको बेहतर फील होगा। ये बोलकर वो उसे अपनी गोदी में उठाकर बाहर आ जाता है और बाहर आकर पूछता है क्या सब लोग चले गए? हान कहता है हाँ सब लोग चले गए। क्याओ को तुम स्पेशल एक्सेस से लेकर जाओ, पहले मेडिकल रूम में जाओ, वहाँ जो भी हो रहा है मैं संभाल लूंगा। वो क्याओ की नेक पर निशान देखकर सोचता है ये तो एक जोरदार हमला था। लेकिन लॉजिक की बात करें तो गुस्से वाले फेज के दौरान मेंटल गाइडेंस हीट के अलग अलग लेवल में सैटरिंग की एंट्री को प्रभाव कर सकता है। वो झांग को देखता है और काफी सीरियस होकर सोचता है गाइड के रूप में क्याओ यांग ने मेड हीट में कैसे प्रवेश किया, क्या ये महज एक कॉन्सिडेंट है या फिर कुछ और? फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पर, जहाँ पर जियांग फोन चलाते हुए झांग का होश में आने का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो देखता है कि झांग होश में आ रहा है तो वो खड़ा हो जाता है। झांग अपना सर पकड़ते हुए उठकर बैठ जाता है तो जियान उससे पूछता है आपको कैसा लग रहा है, क्या अब तुम्हारी गर्मी कम हुई? ये सुनकर झांग बोलता है अब सब ठीक है। और क्याओ कहाँ है, क्या वो ठीक है? जियान कहता है वो ठीक है बट वो अभी तक जागा नहीं है। वो झांग से कहता है इस हंगामे के दौरान तुम्हारी हालत कि मैं आ जाऊं। अब जब आप जाग गए हो तो मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। झांग बोलता है मैं ठीक हूँ, बस इस मिशन के दौरान मेरी दिमागी एनर्जी खर्च हो गई। ये सुनकर जियान बोलता है ओ ऐसा है क्या, तुम्हारे शोल्डर पर सुई के निशान का क्या? अगर तुम बेहोश नहीं किए गए होते और डॉक्टर ने चेक नहीं किया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे शोल्डर पर इतने सारे सुइयों के निशान हैं। तुमने कौन से इंजेक्शन लिए हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? झांग मुझे सब कुछ समझाओ। झांग बोलता है क्या तुम भटक गए हो, तुमने ही तो मुझे इंजेक्ट किया था, मतलब कि अभी तुमने ही तो मुझे सुई लगाई थी, वो उसी का तो निशान है। ये सुनकर जियान बोलता है झांग मैं तुझे नशेड़ी दिखता हूँ क्या, जो तू बोलेगा मैं उसी पे बिलीव कर लूंगा, क्या मैं पागल हूँ? झांग बोलता है वो बस पेन किलर इंजेक्शन के निशान है। जियान बोलता है तुम्हें अभी तक ऐसी कोई चोट नहीं लगी है, तुम मुझसे क्या कह रहे हो कि ये पेन किलर के इंजेक्शन के निशान है? झांग कहता है इस मिशन के दौरान हमारा सामना एक ऐसे अनजान व्यक्ति से हुआ जिसके पास मानसिक शक्ति बहुत ज्यादा थी और उसने मुझ पर मानसिक हमला किया। उस टाइम मुझे ये बात इतनी गंभीर नहीं लगी थी। उसके बाद मिशन के दूसरे हिस्से के दौरान मैं पेन किलर ले रहा था और अब जहाँ इंजेक्शन लगा था वहाँ अभी दर्द हो रहा है। ये सुनकर जियान डॉक्टर को कॉल करने के लिए बोलता है कि मुझे चेकअप के लिए डॉक्टर को कॉल करना होगा। लेकिन झांग उसका हाथ पकड़ लेता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ। क्याओ यांग के गाइड करने के बाद हालत स्टेबलाइज हो गई है। ये सुनकर जियान बोलता है सच में तुम ठीक हो ना, इसे अपने अंदर मत रखना, जो भी हो मुझे बता दो, मैं अभी डॉक्टर को बुला दूंगा। झांग बोलता है भाई मैं सच में ठीक हूँ, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जियान उसके पास बैठते हुए कहता है हाँ तुमने मुझे डरा ही दिया, अगर तुमने दोबारा उस चीज को छूने की हिम्मत की तो मैं सच में एक सेकंड में तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर झांग जियान से मस्ती में पूछता है क्या तुम डर गए थे कि मैं मर जाऊंगा, या डर है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा? वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है क्या आप मेरे ठीक होने की कामना कर सकते हो?
क्या आपको सच में लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ भरी हरकत करूँगा? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।